सिलेंडर भी कई बार बोल सकता है। इनको अगर रिलीज किया गया तो कौन सा वाला बॉडी सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, कौन से वाले बॉडी में सबसे कम टाइम लगेगा, कौन से वाले बॉडी में सबसे कम फ्रिक्शन है, कौन से वाले बॉडी में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, इन्हीं चीजों को कंपेयर करनी है। कौन सी बॉडी ग्राउंड में पहुंचने में सबसे ज्यादा ओमेगा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है क्या कि कौन सी तीनों या चारों टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर हम रिलीज करेंगे विच वन विल बी हैविंग मैक्सिमम ओमेगा, कौन सी बॉडी का रोलिंग ज्यादा हो रहा होगा, स्पिनिंग ज्यादा हो रहा होगा, इस टाइप के ही क्वेश्चन। ठीक है, तो प्योर रोलिंग या रोलिंग इन इंक्लाइंड प्लेन में दो चीजें ही आपको याद रखनी है, ये कंपैरिजन के ये फॉर्मूले, दूसरा ये नोट करना है। चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जाए या ऊपर जाए फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट था एंड द लास्ट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगला चैप्टर कौन सा करें, ग्रेविटेशन, ठीक है ना। रोटेशन से पहले साउंड तक कर देते हैं, फिर शुरू वाले चैप्टर काइनेमेटिक्स वगैरह ना, काइनेमेटिक्स। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और आई सेक्टर, ये 9th पॉइंट था। पूरे चैप्टर को आपको इन 9 पॉइंट्स की हेल्प से ही याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन कहीं से बनता है पूरे चैप्टर में, कोई इन्हीं में से ही कहीं ना कहीं से छूट गया, ठीक है ना। बियॉन्ड दैट कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जहां से आपको क्वेश्चन बन के आ जाए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हमने क्लास टाइम में किए थे बस अगर आप उन्हीं को रिवाइज करते रहेंगे या आपकी जो नोटबुक में है बस उन्हीं को भी रिवाइज करते रहेंगे, बहुत अच्छे से जेईई मेंस भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से जेईई एडवांस भी हो जाएगा। अगर आपने उन क्वेश्चनों को करना सीख लिया, वही क्वेश्चन और एडिशनल कुछ नहीं, बट आपको उन क्वेश्चंस का एक एक चीज पता रहे, है ना, ये ऐसे क्यों हो रहा है, आपको बाकी सारे क्वेश्चंस लगाते आए, ठीक है, हर वैरायटी को। आई से तो इंस्टेंटेनियस सेंटर के लिए हमने सीखा था, ये किसी बॉडी के लिए एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा एक्सिस होता है जिसके अबाउट हम बॉडी को प्योर रोलिंग मोशन में, प्योर रोटेशनल मोशन में कह सकते हैं, राइट। तो इसमें लिख लो एक बार फिर से, इट इज एन एक्सिस, इट इज अ पॉइंट or axis about which it is a point or axis about which a body can be considered to be, it is a point or an axis about which a body can be considered to be in pure rotational motion about it। ये एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का प्योरली रोटेशनल मोशन है, या पूरी काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें आई सेंटर आइडेंटिफाई करने का केस आता है सबसे ज्यादातर एक रोलिंग रिंग या डिस्क का आता है, प्योर रोलिंग कंडीशन में। सॉलिड सिलेंडर या होलो सिलेंडर, इनके केस में लेट से अगर ये V है, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, प्योर रोलिंग बोल दिया है, लेट से दिस इज ग्राउंड, सो V is equal to omega r for pure rolling on ground, for pure rolling on ground। इसमें ये ग्राउंड में एक कांटेक्ट पॉइंट है P, तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमेशा सेंटर से ढूंढते हैं कि बॉडी के सेंटर से किस लोकेशन पे है, ठीक है ना, ये y। ग्राउंड में कांटेक्टिंग पॉइंट P which is I सेंटर या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है।
ना अगर इसमें स्लिपिंग हो रही होती है, प्योर रोलिंग नहीं हो, प्योर रोलिंग नहीं हो रही, ये स्लिपिंग अगर हो रही है, या स्लिपिंग नहीं हो रही, लेट से ऐसा मान लो कोई रिंग को आपने ना ऐसे घुमा के देखो, ऐसे रिंग को पकड़ के कई बार अपन ऐसे डिस्क थ्रो कर देते ना, फेंक देते, तो वो आगे भी जा रहा है और वो स्पिन भी कर रहा होता है, राइट। तो उन हर सिचुएशंस के लिए लेट से अपने कोई डिस्क फेंकी जिसके सेंटर की वेलोसिटी v, ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी है 3v, ठीक है, और इसकी 2v ले लेते हैं, v बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है v। अब ऐसा हो सकता है कि हम रिंग को ऐसे रिंग को फेंकें, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v, सेंटर की वेलोसिटी 2v और इस साइड वाले पॉइंट की वेलोसिटी 3v। तो इसके नीचे सेंटर से नीचे साइड कोई एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट हम इस पूरी बॉडी को ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर से किसी डिस्टेंस y पे, जिसको हम लिख सकते हैं लेट से अगर इसकी रेडियस r है, ये r रेडियस है, तो ये वाली डिस्टेंस कहला जाएगी कि पूरी बॉडी इस सेंटर के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूमती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। सच दैट ओमेगा को अगर मैं लिखूं v ओमेगा इंटू y माइनस r इज इक्वल टू v, ये वाली हाइट कितनी होगी y माइनस r, सेंटर तक की y, तो 2v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू y और टॉप मोस्ट तक की y प्लस r। तीन इक्वेशन हो गई, करेक्ट ना। और अगर ये रिंग ऐसे परफॉर्म कर रहा है तो रिंग का खुद का भी एक अपना ओमेगा होगा, उसको हम बोलेंगे ओमेगा डैश। इस ओमेगा डैश को भी निकाला जाएगा कि अगर रिंग अपने ही एक्सिस के अबाउट स्पिन होते हुए आगे की ओर जाता है, अगर ये रिंग आगे की ओर स्पिन होते हुए जा रहा है तो हमको लिखेंगे ओमेगा डैश इंटू आर प्लस 2v इज इक्वल टू 3v, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो अगर ये रिंग था, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 2v, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी लिखते थे, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी लिखते थे vcm या v सेंटर प्लस ओमेगा डैश इनटू r, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी लिखते थे vcm एंड ओमेगा डैश था। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को जो हम लिखेंगे vcm माइनस ओमेगा डैश r, ऐसे लिखते हैं। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की तो वेलोसिटी v है, करेक्ट ना, व्हिच इज इक्वल टू v, बॉटम मोस्ट का भी लिख देंगे एंड दिस वाज इक्वल टू 3v, तो ओमेगा डैश भी आ जाएगा। तो ये वो ओमेगा है जो रिंग के खुद के सेंटर के अबाउट मिल रहा है, और ये दूसरा ओमेगा है जो उस एक्सिस के अबाउट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये वाला बनेगा 2v माइनस ओमेगा डैश r इज इक्वल टू v, दो अननोन दो इक्वेशन। इक्वेशन तो हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, दो ही अननोन चाहिए थे। कौन से अननोन है वो, ओमेगा एंड ओमेगा डैश, एंड अगर हमें y की भी जरूरत है तो y भी मिल जाएगा। तीन इक्वेशन है हमारे, तीन अननोन है हमारे पास वैसे, y ओमेगा ओमेगा डैश, बाकी हमारे पास इक्वेशन देख लो आप लोग, 5 इक्वेशन हो गए, डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट, ठीक है ना। सो ये वाला पॉइंट कहलाएगा आई सेंटर, आई सेंटर, ठीक है। नाउ आई सेंटर के अबाउट कुछ नोट पॉइंट हमको लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा, तो आई सेंटर से डील करना आसान हो जाएगा।
इसका उल्टा नहीं हो सकता है, तो आई सेंटर ऊपर हो जाएगा। ध्यान रखना, जिस साइड वेलोसिटी कम होती है आई सेंटर उस साइड होता है, ठीक है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 3 दी थी, बीच की 2v, बॉटम मोस्ट की v, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम साइड की स्पीड साइड की होता है, ठीक है ना। जैसे हमको बताया कि सेंटर की वेलोसिटी कितनी होती है अगर कोई रिंग स्पिन कर रहा है, 0, और पेरीमीटर की स्पीड ओमेगा। तो जैसे जैसे धीरे नीचे नीचे जाते जाएंगे उस पॉइंट की स्पीड 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नोट पॉइंट में, इंस्टेंटेनियस एक्सेस और आई सेंटर, इंस्टेंटेनियस एक्सेस और आई सेंटर is considered to be at rest for given instant, for given instant and orientation of the body, given instant and orientation of the body. नेक्स्ट देखो, velocity of any point of the body, velocity of any point of the body is always perpendicular to the line, always perpendicular to the line joining with the eye center. ये सेकंड लाइन हमने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई सेंटर मेथड से आई सेंटर को निकालना। अगर बॉडी के 2 पॉइंट की वेलोसिटी आपको दे दी, ठीक है ना, तो आप उन दोनों वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे आई सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, if two velocity of the body of different point, if two velocities of the bodies different point are known, then we need to draw perpendicular lines to the velocities, perpendicular line to the velocities whose intersection will be इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वही आई सेंटर है, ठीक है ना। और अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए अलग अलग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैं एक नया डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, रॉड का केस, इसको हमने नोट में भी बनाया है, आप उस प्रॉब्लम को जाके एक बार देख लेना। ध्यान से देखो, अगर ये एक रॉड है जो कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कुछ ऐसे रेस्ट कर, ठीक है। नाउ इस रॉड के अगर हमको दोनों एंड की वेलोसिटी पता है, लेट्स से इस पर्टिकुलर थीटा पे इस एंड की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v1, इस एंड की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v2। तो लाइन पढ़ो जो भी हमने लिखा, दोनों वेलोसिटी से क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो,
दूसरा परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दो, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे यही आई सेंटर है। अब इसकी हेल्प से अगर आपको ये पता चल गया ना, तो अब आपको इसका ओमेगा भी पता चल जाएगा कि ये इस पॉइंट के ओर कितने ओमेगा से मिल गए। ओमेगा निकालना हमने सीख लिया, ठीक है ना। ना मतलब अगर ये लेंथ लेट से कुछ x1 होगी, ये लेंथ y1 होगी, तो मैं लिखूंगा v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x1, v2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू y1। और इसमें कोई और पॉइंट अगर लाई कर रहा है रॉड में, ध्यान देना, अब रॉड ऐसे नीचे की ओर जा रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो किसी न किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा ना। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास तक की लाइन ज्वाइन करा दो। हमें ये निकालना किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा इस पे परपेंडिकुलर रहेगी। सो नाउ इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, VCM मिल सकता है। बॉडी के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी उस पॉइंट से आई सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन लिखी ना हमने, मींस अगर यहां से हम इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालें तो यहां से एक लाइन ज्वाइन करा दो। अब क्योंकि ओमेगा हमको पता है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बस आपको ये डिस्टेंस निकालनी होती है। सो एनी पॉइंट v की वेलोसिटी ओमेगा इनटू r, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे। VCM ओमेगा जो आ चुका है, RCM तक की डिस्टेंस, इसको मैं RCM बोल देता हूं। आई सेंटर से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस RCM। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो विद ऑल दीज टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स शुड बी रेडी। इसमें थोड़ी सी जगह और छोड़ देना, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते चलोगे। विद इन दिस टाइम you must be, whatever you will be learning, keep it adding, right? Keep on adding all those learning points जो आपसे पहले नहीं मिलते थे और आपने सीखा, इसी के आगे कंटिन्यू करते जाना, ठीक है ना। नोट बना बना के, जैसे अपन नोट पॉइंट करके थ्योरी लिखते थे ना, छोटे छोटे में लिखते चलना, ताकि अपन बस उसको एक बार पढ़े वो अपने को याद आ जाए, हाँ अपन ने ये सीखा था। क्योंकि अगर आप वो बार बार नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भूलता जाएगा, जो कुछ भी नया सीखोगे भूल जाओगे, इसलिए उसकी बार बार रिवीजन होना जरूरी है। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ नया सीखते जाओगे, इसके साथ ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सुना, अगली क्लास में हम कल स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। आज आप लोग ग्रेविटी इसके रोटेशन के क्वेश्चंस लगा डालो।